जिस दिन भी हिंदुस्तान में बांग्लादेश जैसा कृत्य करने की किसी भी जिहादी मानसिकता के किसी भी सेकुलर भड़वे ने सोची भी, उसकी आंखें निकाल देंगे, जुबान खींच लेंगे, ये याद रखना। आप बीप मत कीजिएगा इस पे, जो होगा मैं देख लूंगा। लेकिन मेरी नज़र में जो आज मेरे देश हिंदुस्तान में आगजनी की बात कर रहे हैं, वो सेकुलर भड़वे कान खोलकर सुन लें। हिंदुस्तान के अंदर में हिंदुओं पे इस तरीके का अत्याचार होगा जैसा बांग्लादेश में हो रहा है, उस दिन कोई सेकुलर सेफ नहीं रहेगा, ये ध्यान रखना। कोई सेकुलर सेफ नहीं रहेगा, ये जिहादी उनको भी नहीं छोड़ेंगे। अभी बांग्लादेश में जो घटनाएं हो रही हैं उसके बाद सवाल ये उठ रहा है, अब कुछ लोग मोदी को टारगेट कर रहे हैं, कह रहे हैं बांग्लादेश की प्रधानमंत्री तो इंडिया आ गई, मोदी कहां भागेगा, ये कह रहे हैं। ये लोग हिंदुस्तान को भीतर ही भीतर तोड़ने की साजिश रच रहे हैं। लेकिन मैं इनको एक और बात बता दूं कि जो होना होगा वो तो होगा ही होगा, लेकिन इस देश में 110 करोड़ सहिष्णु सनातनी हिंदू रहता है। और जिस दिन देश के, जब तक हम लोकतंत्र को मान रहे हैं तब तक हम मान रहे हैं, जिस दिन हमारे देश के लोकतंत्र पे या हमारे देश की अस्मिता पे कोई बात आएगी, या हिंदुस्तान के अंदर में हिंदुओं पे इस तरीके का अत्याचार होगा जैसा बांग्लादेश में हो रहा है, उस दिन कोई सेकुलर सेफ नहीं रहेगा, ये ध्यान रखना। कोई सेकुलर सेफ नहीं रहेगा, ये जिहादी उनको भी नहीं छोड़ेंगे। इसलिए अभी भी वक्त है, एक हो जाओ, एक हो जाओ और एक हो जाओ। नहीं, ये कह रहे हैं कि ये तानाशाही के खिलाफ लड़ाई है, लेकिन ये कैसी तानाशाही के खिलाफ है जिसने बांग्लादेश बनाया, उसी के ऊपर पेशाब कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि ये लोकतंत्र की जीत है। कैसी लोकतंत्र की जीत देख रहे हैं? सर एक बात बताऊं, क्या लोकतंत्र की ये परिभाषा होती है क्या कि अपने ही देश में आगजनी की जाए, अपने देश में होटल, अपने देश के मंदिर, अपने देश के गुरुद्वारे तोड़े फोड़े जाएं? क्या ये लोकतंत्र की परिभाषा होती है? कौन से देश का छात्र ये करता है, मुझे बता दीजिए। और इस तरीके, इसको आप छात्र शक्ति और लोकतंत्र बोलते हैं? लोकतंत्र की जीत बोल रहे हैं, काफी सेकुलर बोल रहे हैं। सर वो सेकुलर है ना, सेकुलरों को मैं भड़वा कहता हूँ, सेकुलरों को मैं भड़वा कहता हूँ। आप बीप मत कीजिएगा इस पे, जो होगा मैं देख लूंगा। लेकिन मेरी नज़र में जो आज मेरे देश हिंदुस्तान में आगजनी की बात कर रहे हैं, वो सेकुलर भड़वे कान खोलकर सुन लें। हिंदुस्तान लोकतांत्रिक देश था, लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक ही रहेगा, और यहाँ पर शांति बहाल रहेगी। और जिस दिन तुम यहाँ की शांति भंग करने पे आए तो याद रखना हम परशुराम के वंशज हैं, ये मत भूलना, हम परशुराम के वंशज हैं। हमने 21,000 बार है वंश का नाश किया है, एक बार नहीं, है वंश का कितनी बार नाश किया है, तो ये याद रखना, ये भूलना मत, पहली चीज। और हम 110 करोड़ सनातनी देशभक्त हिंदू उस दिन ढाल बनकर खड़े होंगे भारत सरकार के लिए। ये कहा जा रहा है, संजय सिंह की तरफ से भी ट्वीट आ रहा है और कई सारे नेताओं की तरफ से ट्वीट आ रहा है, कहा यह जा रहा है कि जो तानाशाही है यहाँ पर भी अंत होगा। तो कहा जा रहा है कि मोदी और योगी का हाल भी वही होगा जो शेख हसीना का हुआ है। क्या कह रहे हैं, ऐसा कुछ होने वाला है? सर मैंने आपको वही तो बोला, पहली बात तो ऐसा होगा नहीं, ठीक है? ये मोदी और योगी को अभी समझे नहीं है, और मोदी योगी अकेले नहीं है। आपने देखा था ना, एक बार एक चारा चोर ने बोला था कि मोदी का अपना परिवार नहीं है, तो पूरा हिंदुस्तान उनका परिवार बन गया था। ये उस मोदी को तानाशाह बोलते हैं, जो मोदी पूरे हिंदुस्तान को अपना परिवार बनाकर चल देता है और पूरा हिंदुस्तान उसके पीछे चल देता है। उस मोदी की ये ताकत को कम आंक रहे हैं क्या? जिस दिन ऐसी नौबत आएगी, हम ढाल बनकर खड़े होंगे अपनी सरकार के लिए, अपने भारत देश के लिए। और मैं एक और बात बता दूं, हम इतने सहिष्णु हैं ना, हम इंसानियत से प्रेम करना जानते हैं। हम बांग्लादेश जैसा निगरगटपना, दोगलापन और आतंकवाद कभी न फैलाने के पक्षधर रहे हैं, न फैलाएंगे। और जो हमें आंख दिखाएगा उसकी आंख जरूर निकाल लेंगे, ये ध्यान रखना। जिस दिन भी हिंदुस्तान में बांग्लादेश जैसा कृत्य करने की किसी भी जिहादी मानसिकता के किसी भी सेकुलर भड़वे ने सोची भी, उसकी आंखें निकाल देंगे, जुबान खींच लेंगे, ये याद रखना। जब तक सहिष्णु है तब तक सहिष्णु है, जिस दिन फरसा हाथ में आता है फिर परशुराम रुकते नहीं है, ये याद रखना। आपको लगता है कि जो सलमान खुर्शीद, जो कांग्रेस के बड़े नेता माने जाता है और लगातार उनके बयान आते हैं, वो कह रहे हैं कि एक दिन ऐसा भारत का भी हाल हो जाएगा, तो क्या लगता है ये लोग भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, जलाने की कोशिश कर रहे हैं? सर ये देश को जलाना चाहते हैं, ये देश में दंगे भड़काना चाहते हैं। जैसे इन्होंने साजिश के तहत 2020 में दिल्ली में दंगे कराए, दिल्ली में आगजनी कराई, दिल्ली में अंकित सक्सेना, दिलवर नेगी मारे गए। इस तरीके के ये कृत्य दोबारा से हिंदुस्तान में कराना चाहते हैं, दंगे फसाद कराना इनकी वो है। और सबसे बड़ी साजिश है विपक्ष की, जो विपक्ष ये मांग करता है जातिगत जनगणना का। मैं आज आपको बता दूं, हिंदुओं को छोटी छोटी जातियों में तोड़कर, टुकड़ों टुकड़ों में तोड़कर ये हिंदुस्तान के कई टुकड़े करना चाहते हैं, एक या दो नहीं, कई टुकड़े। और हिंदुस्तान में ये एक बहुत बड़ी साजिश रच रहे हैं, बहुत बड़ा षड्यंत्र है इनका, इसके तहत हिंदुस्तान को जलाने का। लेकिन इनके मंसूबे कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि
हम चाहे अपना टाइटल कुछ भी लिखते हो, चाहे द्विवेदी लिखते हो, चाहे ठाकुर लिखते हो, चाहे बनिया लिखते हो, कुछ भी लिखते हो, जब बात आएगी तो दलित से लेकर ब्राह्मण तक सब एक हिंदू है और फिर सारा सनातनी एक साथ होगा और उस दिन इन सेकुलरों के मुंह पर थूकेगा और उस दिन इन सेकुलरों के मुंह पर वो तमाचा होगा, ये ध्यान रखिएगा आप। आपसे सवाल ये रहेगा कि हिंदुओं पे बड़ा अत्याचार हो रहा है बांग्लादेश में, गाजा पर कुछ होता है तो यहाँ के तमाम मुस्लिम जो है बड़ा रहनुमाई करते हैं, जय फिलिस्तीन के नारे लग जाते हैं संसद में, आज कोई बात नहीं कर रहा है, इतना अब हिंदुओं से नफरत दिख रही है क्या आपको विपक्ष में? सर इसमें कोई दो राय नहीं है, सिर्फ विपक्ष में नहीं, पूरा विपक्ष, जितने लिबरांडू हैं, जितने आपके वामपंथी हैं, और ये जो भांड बॉलीवुड है, भांड बॉलीवुड इसलिए कह रहा हूँ, ये वही भांड बॉलीवुड है जहाँ पर वरुण धवन और कई सारे लोगों ने, नुसरत भरूच, वरुण धवन और बहुत सारे लोगों ने आंखों पर पट्टी बांध कर कहा था ऑल आइज इज राफा, ऑल आइज ऑन राफा। आज बांग्लादेश पे जब 1,35,00,000 सनातनी हिंदुओं के ऊपर पे हमला हो रहा है, ये साले अंधे हो गए हैं क्या? इनकी आंखें फूट गई हैं क्या? आज इनकी आंखें वहाँ पर क्यों नहीं है? आज उन हिंदुओं की पीड़ा इनको क्यों नहीं दिखती है? क्यों? क्योंकि ये हिंदुओं को अपना मानते ही नहीं है और ये दोगले हैं। इनको अपने डीएनए की जांच करानी चाहिए। पता नहीं ये हिंदू हैं भी या हिंदू नाम रख रख कर घूम रहे हैं बस। समझिए इस बात को। और एक कट्टरपंथी जिहादी सोच के तहत मैं तो हमेशा बोलता हूँ, जहाँ पर ये जिहादी सोच पनपती है वहाँ पर ये दंगा फसाद करते हैं। बांग्लादेश देख लो, अफगानिस्तान देख लो, पाकिस्तान में भी आए दिन धमाके होते रहते हैं। इनको कोई नहीं मिलता तो अपनों को भी मार के खाते हैं। वो कहते हैं ना कि डायन को जब कोई नहीं मिलता तो अपनी उसको खा जाती है, ऐसे ही ये उस प्रवृत्ति के लोग हैं कि जब कोई नहीं मिलता तो पाकिस्तान में भी बम धमाके कर लेते हैं। अफगानिस्तान में किसने किसको मारा, समझ रहे हो? आज पूरा यूरोप जल रहा है, लंदन जल रहा है। कौन जला रहा है? पूरे विश्व के अंदर में अगर शांति भंग करने वाला कोई है तो वो ये सो कोल्ड शांति प्रिय समुदाय वाले ही क्यों है? मुझे इसका कोई जवाब दे दो ना। और इनके ही समर्थन में क्यों खड़ा होता है ये भांड बॉलीवुड, ये वामपंथी क्यों खड़े होते हैं? मुझे इसका कोई जवाब तो दो। हर देश के अंदर मैं तो कहता हूँ इजराइल वाली नीति अपनानी चाहिए, बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल इजराइल वाली नीति अपनानी चाहिए। और जहाँ पर भी पूरे विश्व को अपनानी चाहिए। न कि तो तानाशाह बता देंगे ना कि तानाशाह क्या है। आप एक बात ऐसे ही बता रहे हैं कि तानाशाह। अरे सर मुझे एक बात, मैं तो पूरे विश्व को कह रहा हूँ, आज अमेरिका भी क्यों शांत बैठा है? अमेरिका को भी इस पे आंखें रखनी चाहिए। अमेरिका हो, रूस हो, चाइना हो, जापान हो, हर कंट्री को आज इस बात पर विशेष ध्यान रखते हुए कि ये जितने भी ये आतंकवादी हैं, ये जहाँ जहाँ आतंक फैला रहे हैं, इनके ऊपर में सार्वजनिक मिलकर सामूहिक कार्यवाही कर इन जिहादी इस्लामिक कट्टरपंथ को खत्म करना चाहिए। और जिस दिन ये करने पे आ गए, आप देख लेना, ये शांत ना हो जाए तो बात है। जिस दिन ये करने पे आ गए आप देख लीजिएगा, ये शांत ना हो जाए तो बात है, जितना मर्जी अभी हल्ला मचा लें। लेकिन ये आपसे सवाल ये रहेगा कि जो बांग्लादेश की स्थिति हुई है उसके बाद से जो लोग ये मना रहे हैं कि ये चीज़ भारत में भी हो जाएगा, मोदी योगी कहाँ जाएंगे, ऐसे सोच का कोई समाधान है? आपको लगता है कि अपने ही लोगों से इतनी नफरत क्यों है? सर मैंने बताया ना, ये लोग एक व्यक्ति का विरोध करते करते आज राष्ट्र विरोध करने लग गए हैं। ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर में भी ऐसे कृत्य हों, हिंदुस्तान में भी आगजनी हो, हिंदुस्तान के भी मंदिर तोड़े जाएं, हिंदुस्तान में भी हिंदुओं पे हमला हो। ऐसी जितने भी ये लोग मोदी के खिलाफ ये बातें बोल रहे हैं, ये उनकी मंशा है। ये सारे मेरी नज़र में देशद्रोही हैं, सारे के सारे भांड हैं, सारे के सारे देशद्रोही हैं। और मैं HMO से मांग करता हूँ कि जितने भी लोगों ने ट्विटर पर इस तरीके की पोस्ट करी है, उन सबके खिलाफ एक बार जांच करा कर देख लो। उनमें से मैं बता रहा हूं 80% आपको स्लीपर सेल मिलेंगे। मैं ये दावा कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मैं उनकी प्रवृत्ति देख रहा हूं। मेरे पास कोई सबूत तो नहीं है, लेकिन मैं उनकी प्रवृत्ति देख रहा हूं। जिस तरीके की उनकी प्रवृत्ति है, वो देश हित में तो कतई भी नहीं है। अच्छा। वो हमेशा देश जलाने की बातें क्यों करते हैं कि देश में ये हो जाएगा, देश जल जाएगा, देश जल जाएगा, देश जल जाएगा। अरे जो राष्ट्र प्रेमी होगा वो किसी भी सूरत में ये नहीं कहेगा कि देश जल जाएगा, वो कहेगा मैं अपने देश को जलने से बचाऊंगा। और 1/140 करोड़ भारतीय मैं हूं, मैं अपने देश को जलने से हमेशा बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति देने को तैयार हूं। और ऐसे ही मुझे लगता है कि हर इंसान को होना चाहिए। अच्छा, बिल्कुल। आपकी हिसाब से लगता है कि जो चीजें चल रही हैं अभी बांग्लादेश में, उसके बाद सवाल ये भी उठ रहा है कि जिस तरीके से भी भारत की परिस्थिति बनी हुई है, कुछ लोग कह रहे हैं कि जो हिंदू वहां पर फंसे हैं उनको हिंदू की तरह से मत देखो। कहा जा रहा है कि बस बांग्लादेशी देखकर उनको देखो, उनके ट्रीटमेंट कोई जरूरत नहीं हिंदू वाला। सर इस पे आप शायद डर रहे होंगे, आप मीडिया से हो, मैं बिल्कुल नहीं डरूंगा। फ्रीडम ऑफ स्पीच मेरा भी अधिकार है। इसका नाम है दिबांग। एक रिपोर्टर है जो ABP न्यूज पर संदीप चौधरी के शो में बैठकर दिबांग
बोल रहा था, मेरे मन तो तभी हुआ कि मैं उसके तभी 2 जूते मार दूं, लेकिन मजबूर था, नहीं मार सकता था। एक ऐसा दोगला आदमी आज ये कह रहा है कि उनको वहीं उनके हाल पे रहने दो, उनके बारे में मत सोचो। जो बांग्लादेश रफा पे क्यों सोच रहे थे भाई साहब आप? रफा पे क्यों सोच रहे थे? तब आप इंसान थे, अब आपकी इंसानियत मर गई है, क्योंकि वो बेचारे हिंदू हैं। और कौन से हिंदू? बांग्लादेश में कोई सवर्ण हिंदू नहीं है, दलित हैं। आज वो दलितों के मसीहा रावण कहाँ मर गया है? ऐसे दिबांग जैसों को जवाब देने के लिए क्यों नहीं आ रहा है? बताइए, पाकिस्तान में हिंदू मारा जाता है, उनको यहाँ पर हिंदुस्तान में नागरिकता देने की बात होती है, ये लोग देश चलाने लग जाते हैं। ये वही दिबांग है, आता था बिग बॉस में आके सलमान की तारीफ करने वाला, चाटुकार 1 नंबर का, पत्रकार बना बैठा हुआ है, इसको शर्म नहीं आ रही है। अबे तू हिंदू है और हिंदुस्तान में रहता है, इसलिए ये बात बोल पा रहा है। बांग्लादेश में होता दिबांग, तू भी मारा जाता, और उस दिन तू ये रो रहा होता कि मुझे बचा लो, हाय मुझे बचा लो। समझ गया? लेकिन आज ये तेरा नसीब है कि तू हिंदुस्तान जैसे सहिष्णु और लोकतांत्रिक देश में है, जिसके मुखिया नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं, और इसलिए तू चैनल पर बैठकर ऐसी बकवास कर गया। तो आपको लग रहा है कि सवाल एक लास्ट रहेगा आपसे कि क्या मोदी के राज में ऐसी चीजें हो पाएंगी? क्या देश, मतलब जिस तरीके से कहा जा रहा है कि इनका भी वही हाल होने वाला, देश सुरक्षित है मोदी के राज में? इस देश में चाहे मोदी जी रहेंगे या नहीं रहेंगे, योगी जी रहेंगे या नहीं रहेंगे, 110 करोड़ सनातनी हिंदू हमेशा रहेगा। और जब तक हिंदू बाहुल्य है भारत, तब तक इसके लोकतंत्र को कोई खतरा नहीं आएगा। ये मैं एक सनातनी होने के नाते आपको वादा कर रहा हूँ। जब तक सनातन बाहुल्य देश रहेगा, ये जब तक हिंदू बहुसंख्यक रहेगा, तब तक इस देश के अंदर में लोकतंत्र पे कोई खतरा नहीं होगा। ये मैं लिख कर दे सकता हूँ। बहुत शुक्रिया।